नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। खबर प्रयागराज के थाना अतर सुइया की है। आपको बताते चले, डब्बू लाल श्रीवास्तव, जिनकी चौक में छोटी सी दुकान शादी विवाह का सामान बेचते हैं। डब्बू लाल श्रीवास्तव का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले गुंजन श्रीवास्तव, जो पहले विक्की उर्फ राहुल की दुकान में काम करता था, वह मेरी दुकान के बगल में काम करता था। उसने वहां काम छोड़कर मेरी दुकान में काम करने लगा। फिर उसे राहुल ने कहा, तुम पैसों के लिए बहुत परेशान हो, हम तुम्हारा 17,50,000 का लोन कर देंगे। और मैं उसके विश्वास में आ गया। विक्की उतरौला में प्रार्थी से लोन के बदले हस्ताक्षर किए हुए 8 चेक लिए और कहां इको बैंक में लगाना है। उसके बाद प्रार्थी की जुपिटर गाड़ी लिया और उसके बाद 8 चेक ले लिया। कार्तिक की पासबुक भी गायब कर दिया। प्रार्थी के दुबई में 3 खाते का जमा सारा पैसा रुपया निकाल लिया। पैसा धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज को लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आगे पीड़ित ने क्या कुछ कहा, देखे प्रयागराज से सुशील कुमार की यह खास खबर। डाउनफॉल है तो क्या मामला? हमारे पास बैठने विक्की केसरवानी, राहुल केसरवानी एक ही है। बगल में गुंजन क्या काम कर रहा था और काम करने के बाद फिर हमारे पास काम किया। तो उसने बोला कि तुम परेशान हो, तुम्हारा कुछ काम बना देते हैं लोन उनका। तो हमारा जो स्लिप से पैसा निकल रहा था तो उसने मुझसे चेक इशू करवाया। चेक इशू कराने के बाद 7-8 चेक लिया साइन वाला कि बैंक में लगना है तड़ा और हमने दे दिया। और लोन 17,50,000 का होना, 1,05,000 रुपये जमा कराया। तो उसमें ये हुआ कि हमारा पैसा सब जो है हमने जाना बंद कर दिया। बाद में जो है छोटा वाला दूसरे बैंक में गया, उसने 2,000 रुपये निकालने के लिए तो पता कि सारे बैंक से पैसे सब खाली हो चुके हैं। इतना पैसा लेना चालू कर दिया। 7,000 रुपये आडवाल लिया। आपका दुकान का सर्वे का 5,500 लिया और आपका जो है 11,000 रुपया घर का सर्वे का लिया। 12,000 रुपया मार्जिन मनी लिया। 24,000 रुपया एक लिया। और लेने के बाद ये बैंक से जो है 1,63,000 रुपये एक था, 22,000 एक था, 1,05,000 एक था। सब में 200, 250 रुपये बचे और पैसे सब खाली कर दिया। लोन ना कराने के लिए सब पैसा वापस नहीं दिया। तो पैसा वापस किया तो अर्दाबाजी दे रहा है। तो इसमें राजेश पांडे जो हमारे लोन कराने वाले थे वकील साहब, वो भी इसमें शामिल हैं। कि और ये भी बोल रहा है कि थाना अदालत हमारी कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, हम पैसा नहीं देंगे। यही कहना है सर। तो ये केसरवानी जो थे, विक्की केसरवानी, ये क्या है? ये लोग ये काम करता रहा, नौकरी करता रहा, किराए पे रहता है। दामनी हॉस्पिटल के सामने घर है। अच्छा। और उसका ये मकान नंबर में हम आपको दे देते हैं। ये लोन दिलाने का कार्य करता है? लोन दिलाने का कार्य करता है। कहना है कि हम लोन तुम्हारा करा देते हैं। हाँ। आप परेशान न हो। तो लोन नहीं करा पाया। 90वें महीने में इसने पैसे जो चेक इशू करवाया है, उसी दरमियान इसने पैसा निकालना चालू कर दिया। इसकी बीवी भी शामिल है, पूनम केसरवानी। हाँ। और जो दूसरी पार्टी और इसके साथ में जो जोड़े लोग हैं, राजेश पांडे, आरिफ दिशान, राजेश पांडे, विक्की, राहुल, पूनम केसरवानी, ये सब शामिल है अपराधी में। अच्छा। और ये हमारा कई लोगों का ग्रुप है इसमें। जो है विक्की, राहुल एक हो गया, पूनम, राजेश पांडे, आरिफ दिशान, 5 आदमी का ग्रुप है ये। अच्छा। और जितना आगे पीछे इसकी शिकायत आपने कहाँ किया है? ये हमने जो है थाने में दिया है, करवाली में दिया है, अतरसुइया थाने में दिया है और बड़े अधिकारी गण को भी दिया है। जबकि हमारी कोई कार्रवाई, हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमने ये निवेदन किया है कि सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा पैसा दिया जाए और मुझे जीने का मार्ग दिया जाए। आपसे निवेदन है। नाम क्या आपका? डब्बू लाल श्रीवास्तव। रहने वाले कहाँ का? खुशियाल पर्वत के, 50/49 खुशियाल पर्वत। 20 लाख रुपए का लोन लेना चाहते थे तो उसने जो है क्या किया, जो अपने से जो उसने बैंक से 7 चेक निकलवाया, यानी गाड़ी से हमारे निकाल लिए फ्रॉड करके। 7 चेक निकालने के बाद जो है वो बैंक में देखा कि यहाँ बैठता था दुकान पे, बैठते बैठते जो देखा इनके पास पैसा था, 4 लाख रुपए पैसा था। जो पूरा उसने 2 लाख रुपये उसने वाइफ ने निकाला और 2 लाख उसने निकाला। विक्की नाम है उस लड़के का। यहाँ पे बैठता था, 500 रुपये यहाँ पे पाता था वो रोज डेली पाता था। फिर उसने
पैसा निकाल के फिर मारने उड़ने की जो है धमकी दे रहा था कि यानी कि जो है हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, सब काम हम तो जो है वकील द्वारा, इसका वकील जो है मिला हुआ है, यानी कि जो उसका वकील जो है साथ दे रहा है, यानी आप वकील के आप लोगों के साथ फ्रॉड किया है उसने, फ्रॉड करी उल्टा और इल्जाम लगा रहा है हमको कि 16 लाख रुपए हमें और दो, यानी फ्रॉड करके और फ्रॉड जो है करना चाह रहा है, यानी पैसा धमका रहा है हमको लोगों को और मारने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इसकी शिकायत आपने कहीं किया है थाने पे? हाँ, थाने में हमने किया, जो है थाने वाले जो उन्होंने कहा जो है आप उसको पकड़ को ले आओ लड़के को, तो हम आपका जो है काम कर दें। थाना कौन सा है? ऐसे ही कहा। थाना कौन सा है? थाना ये आपका कोतवाली है और तरसिया थाना है, दोनों थाना है ये, और दोनों थाने में हमने जो है शिकायत किया है, दर्ज है उसका जो है रिकॉर्ड जो है। पुलिस वाले को कुछ समझते ही नहीं, वो कहता है कि जो है पुलिस वाले क्या कर लेंगे हमारा, पुलिस वाले कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे हमारा, और पुलिस वाले से हम डरते नहीं है। विक्की ने कहा कि हमारा पुलिस वाले कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, जाओ यहाँ से भाग जाओ, न मार खाओगे तुम, ऐसा उसने कहा विक्की ने। बस। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है शिवम श्रीवास्तव, घर का नाम है रिंटू श्रीवास्तव। अच्छा। मैं चौक में मेरा व्यापार है, सापा माला मौरी कलंगी शादी ब्याह का पूरा काम जो है मेरा यहाँ होता है। मेरा नाम श्वेता मालवी है, मैं मालवी नगर की रहने वाली हूँ, चौक की रहने वाली हूँ, समाज सेविका भी हूँ और सिविल डिफेंस हूँ। इंसानियत के नाते मैंने इस केस के बारे में जानकारी मुझे दी। एक विक्की केसरवानी है और राहुल केसरवानी, जो कि बैंक के लोन के बहाने से डब्बू श्रीवास्तव को 420 में फ्रॉड में उनका पैसा हड़प लिया है। और इसके संज्ञान में मेरे संज्ञान में आया तो इसको मैंने प्रशासन से इसका सहयोग किया और शासन प्रशासन को भी उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, परंतु अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं की। न FIR दर्ज हुआ, जिला अधिकारी, मंडल आयुक्त, कमिश्नर साहब और थाना कोतवाली, थाना तरसिया, सभी उच्च अधिकारियों को दिया, परंतु आज तक उसके प्रति कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई, न उसकी गिरफ्तारी हुई। और वो खुलेआम धमकी दे रहा है कि पुलिस थाना मेरा क्या कर लेगी, जो कि न्यायालय में भी उसने फर्जी मुकदमा भी कायम किया है डब्बू श्रीवास्तव के नाम से, जो कि वो 420 का कई लोगों का घपला कर चुका है। कई मार्केट में चौक के जो भी व्यापारी लोगों को भी उन्होंने नुकसान पहुँचाया। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके तो तत्काल गिरफ्तार किया जाए, यही मेरी विनती है, यही मेरी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे NSD टाइम्स के साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।